स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो इससे पहले अगर देखा जाए तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में लगभग 3% तक की तेज़ी हमें देखने को मिली। एक महीने की बात करें तो निगेटिव मार्किंग रहा है, 8% तक का गिरावट, और पिछले एक साल की बात करें तो कोई खास इसमें मुनाफा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है जिसके कारण कि अब इसके स्टॉक में लगभग जो है हमें तेज़ी दिखाई दे सकती है। और यहाँ से यानी कि अगर 1709 रुपये के करीब ये स्टॉक दिखाई दे रहा है तो यहाँ से लगभग अपने पोर्टफोलियो में हर एक शेयर में लगभग 310 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कैसे दिखाई देगा? तो वित्त वर्ष 2027 तक जो है कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसका मार्केट कैप लगभग 100 अरब डॉलर के पार चला जाएगा। इसलिए इस स्टॉक में खरीदारी की राय रहेगी और आपको खरीदारी करनी चाहिए। और इसका टारगेट जो रहेगा वो लगभग 2135 रुपये का, शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2135 रुपये का ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए हमें काफ़ी लंबा इसमें टारगेट देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल आप शॉर्ट टर्म के लिए इसके स्टॉक में निवेश करें। 2135 रुपये इसके स्टॉक में आपको टारगेट दिखाई दे सकता है। अब सवाल ये आता है कि इस कंपनी का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर कैसे चला जाएगा और अभी जो इसका मार्केट कैप क्या है। तो सबसे पहले बताएं कि इस समय जो है रिलायंस इंडस्ट्री भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप जो है 208 अरब डॉलर है। इस तरह दूसरे नंबर पर जो आता है वो टीसीएस है जिसका मार्केट कैप जो है लगभग 149 अरब डॉलर के करीब है। 7.56 लाख करोड़ रुपए यानी कि लगभग जो है 95.36 अरब डॉलर के मार्केट कैप के साथ एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बैंक है। वहीं अगर बात करें कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में तो मार्केट कैप के लिहाज से भारतीय कंपनियों में लगभग ये कोटक महिंद्रा बैंक 13वें नंबर पर आता है जिसका मार्केट कैप इस समय 42 अरब डॉलर के करीब है। अब जान लेते हैं कि कैसे इसके स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक को बढ़ती ब्याज दरों, सालाना आधार पर लगभग जो है 20% की दर से बढ़ रहे टिकाऊ लोन ग्रोथ जैसे फैक्टरों का फायदा मिलेगा, इसलिए इसके स्टॉक में आपको तेजी दिखाई दे सकती है। अगर देखा जाए कि कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में लगातार जो है हमें काफ़ी दिनों से गिरावट देखने को मिल रही थी और एक ही डायरेक्शन में स्टॉक लगातार ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब जो है इसके स्टॉक में आपको आगे जो है तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो करंट प्राइस से इसके स्टॉक में खरीदारी का मौका है, खरीदारी की जा सकती है। और 711 रुपये अगर इसके स्टॉक को अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर आपको इसके स्टॉक में आगे जो है, अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में लगभग 736 रुपये का लेवल जो है आपको 1736 रुपये का लेवल जो है आपको इंट्राडे में देखने को मिल जाएगा। 711 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो। इसके अलावा अगर देखा जाए अब गिरावट बहुत ज़्यादा है तो अब आगे कोई गिरावट की संभावना कम है। 1704 रुपये इसका सपोर्ट जोन है। अगर 1704 रुपये को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर आपको 1641 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे 1704 रुपये को तोड़ेगा तभी ये नीचे गिरेगा, वरना अगर 1706 रुपये के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है और 1711 को ब्रेक कर देता है तो फिर आपको 1736 उसके बाद से 1751 के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल आपको शॉर्ट टर्म के लिए 2100 के लिए 2136 रुपये के लिए इसके स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ये था कोटक महिंद्रा बैंक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।